जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग ऐसे जीडी प्रहार बैच के अंतर्गत मैथ्स का सेशन लाए हुए हैं और हम लोग ने एक नारा दिया, क्या वर्दी धारण वर्ष 2023। तो इसमें क्या करना है, वर्ष 2023 में ही वर्दी को क्या करना है, धारण करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग प्रहार बैच के अंतर्गत अटैक करेंगे एग्जाम पर। प्रहार का इंग्लिश होता है अटैक। तो वर्दी धारण दिमाग में रखते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या है, दो धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में है तो उनके वर्गों का अंतर दिया है। तो दोनों संख्याओं का योग, अब देखिए 7 और 4 है यहाँ पर, तो 7 4 अगर रेशियो में आएगा तो 11 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो भी संख्या होगा 11 के गुणज होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 का एकमात्र गुणज मेरे ऑप्शन में दिया गया है 33, बाकी सब 11 का गुणज नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बस आंसर मार देंगे। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये सब चीज ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या है, कुछ सेब थे फल विक्रेता के पास, उसने 40% सेब को बेच दिया। कोई भी फल विक्रेता मान लेते हैं 40% फल बेच दिया, तो बचा कितना, 60%, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है। तो यहाँ पर सेब संख्या में 540 है, लेकिन परसेंटेज में कितना बचा हुआ है, 60। तो 540 बटे 60। उसके पास मूल रूप से कितना सेब था, तो 100 था। हम देखिए 9 बार में कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो गया 9। बहुत ही आसान सवाल। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो क्या होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। वैसे बनेगा, हम नहीं बोल रहे कि नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस इस सेशन में करना है वीडियो के साथ, तो आपका स्पीड बढ़ेगा। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बच्चा घबरा जाते हैं, क्या है कि ऐसा क्वेश्चन लोग करके नहीं गया रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि 60 के स्पीड से चल रहा है, लेकिन क्या होता है, स्टॉपेज पर रुकता है और क्या हो जाता है, 42 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो प्रति मिनट कितना रुका, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, देखिए 60 माइनस 42 बटे, ज़्यादा चाल लिख देंगे नीचे में। और फिर देख लीजिए यहाँ पर प्रति घंटे पूछ रहा है, तो कितने मिनट रुकता है, तो प्रति घंटा में, प्रति घंटा कह रहा है, अगर 1 घंटा कह रहा है तो 60 मिनट लिख देंगे यहाँ पर। अगर 2 घंटा कहता है तो 120 मिनट लिखते हैं, ठीक है। आधा घंटा कहता है तो 30 मिनट लिखते हैं। तो आपका देखिए 60 से 60 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 18 बटे 60 गुने 60 हो गया, ये कट गया। हम लोग का आ गया आंसर 18। तो 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगा, 18 मिनट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अंतर निकाल के और जो बड़ा वाला स्पीड है उससे भाग दे देना है, और कितना, अगर घंटा में कह रहा है प्रति घंटा, तो 60 से गुना कर देना है मिनट में बदल के इसको। अब देखिए ए और बी आयु से सवाल है। ए और बी की आयु 4:3 है, 1 वर्ष पहले। वर्तमान स्थिति ये है, वर्तमान स्थिति ए बी का यहाँ पर लिखते हैं 1 वर्ष पहले, क्या है, 4:3 है। अब से 7 वर्ष बाद, मतलब 1 वर्ष पहले इधर है, और 7 वर्ष बाद 9 7 हो गया। यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो ये 8 हो गया, ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना का है, 1 का है, यहाँ भी 1 का है। लेकिन हम लोग का यहाँ पर अगर वर्ष में अंतर है तो कितना है, 1 तो ये है और ये 7, तो 8 का है। 1 बराबर क्या हो गया हम लोग का, 8। तो कहता है बी के वर्तमान आयु, तो बी के 1 वर्ष पहले आयु, वर्तमान समय से 1 वर्ष पहले आयु कितना होगा, 100 में कितना से गुना कर देंगे, 8 से, क्योंकि 1 का वैल्यू क्या है, 8 है, तो 48 हो गया। अब कह रहा है वर्तमान में,
तो 1 वर्ष पहले 48 है, वर्तमान में कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 49 वर्ष हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब कह रहा है HCF एक्स है तो इनके अंकों का गुणनफल। जब कभी भी एकदम बहुत बड़ा अगर डिजिट दे देगा, संख्या दे देगा, तो उसमें हम लोग अंतर निकाल के करेंगे। देखिए छोटा वाला पहले लिखिए, 1756, 30734829। अब देखिए यहाँ पर अंतर निकाल देंगे, फिर यहाँ पर भी अंतर निकाल देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। फिर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर 12 में से 7 गया तो 5 हो गया। फिर 7 में से 0 जाएगा तो 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम लोग अंतर निकालेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 होगा। फिर यहाँ पर 4 बच गया तो 3 हो गया। फिर यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो गया। अब देखिए इससे सब कट रहा है, इसका मतलब इससे सब कट रहा है। ये 4 बार में कट रहा है, ये 7 बार में कट रहा है, और ये कितना 12 बार में नहीं, यहाँ पर 9 है तो 11 बार में कट रहा है। तो इसका मतलब यही HCF हो गया। लेकिन हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है HCF के अंकों का गुणनफल। तो 4 गुने 3 गुने 9, तो 4 तिया 12, 12 नामा 108। हम लोग का आंसर हो गया 108। देखिए पहले तो इतना ही पूछता था, लेकिन अब क्या घुमा के पूछता है, तो हम लोग को पूरा निकालना पड़ेगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर देखिए लोग फॉर्मूला लगा देते हैं 5 प्राकृत संख्या वाला, लेकिन यहाँ पर 5 पूर्ण संख्या है। तो इसमें के लिए क्या रहना चाहिए कि आपको पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से चालू होता है। तो 0 हो गया, 1 2 3 4, हम लोग का यहीं तक आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग 1 से ही चालू कर देंगे और गलत आंसर मार लेंगे। तो ये क्या हो गया, 3 3 6 और 4 10, हम लोग का आंसर हो गया। अगर अगर 1 से चालू करता है कुछ लोग, तो क्या अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो हम लोग का 15 आ जाएगा, और 15 ऑप्शन ए में है। तो सतर्क रहना है, सावधान रहना है, निशाना पर ही, मतलब जगह पर ही निशाना लगाना है। अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, अमन के आय को हम लोग 100 मान लेंगे। 74% खर्च कर दिया, व्यय 74। उसके बाद बचत कितना हो जाएगा, तो 100 में से 74 कर दिया तो 26 बचत हम लोग का हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, उसके व्यय में 30% की वृद्धि हो जाएगा। तो 30% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 और फिर 3 7 21 1 22, इतना रुपया हम लोग का वृद्धि हो गया। फिर हम लोग क्या कर रहा है, बचत में 25% की वृद्धि कर देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 6.5 बढ़ गया। तो ये जोड़ दीजिए 6 96, यहाँ पर 32.5 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 3 12, 128.7 हो गया। हम लोग का पहले कितना था इनकम, 100 रुपया था, अब 128.7 हो गया। तो हम लोग का बढ़ा कितना, 28.7। तो 100 में 28.7 मतलब 28.7%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग 100 मान के ही करेंगे ताकि आसान पड़े।
अब चलिए देखते हैं। ये तो बहुत भयानक सवाल है, लेकिन भयानक सवाल को कैसे आसान करना है, पैन एग्जाम के साथ जुड़े हैं तो आसान होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या दो भुजा तो बराबर है और एक भुजा अलग है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक 154 ये होगा, ये 85 होगा, ये 85। मान लेते हैं ये लंब हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हमको ऊंचाई यहाँ पर मालूम नहीं है, हम लोग को ऊंचाई यहाँ पर मालूम नहीं है, बार बार जोड़ दे रहे हैं। तो 2 से अगर इसको काटते हैं तो 77 आएगा, इंटू एच आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 7 × 11 × एच। अब 11 का मल्टीपल होना चाहिए हम लोग का आंसर। तो 11 का मल्टीपल कौन है, 2 6 8 और 7 8 15। नहीं हो पाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 9 और 10, एक आ रहा है, नहीं होगा। 7 2 9 और 7 2 9, अंतर 0 आ गया, तो इसका मतलब सी हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरीका से बनाना है, ये नहीं कि पूरा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर लंब निकाल के तब तब अपना ही लंब निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। 15 लड़के कम काम को 10 दिन में। देखिए इसमें इक्वेशन बना के ही बन पाएगा। लड़का को हम लोग का लिखते हैं और लड़की को की लिखते हैं। 15 का एक काम को 10 दिन में, 10 दिन में वही काम 12 लड़कियां 12 की 15 दिन में, ठीक। अब देखिए का की का रेशियो हम लोग निकालते हैं। ये 15 से ये 15 गयो, 2 पंच 10 और 2 छक्का, तो सीधे हम लोग चेंज कर देंगे, बोले थे। तो यहाँ पर का क्षमता हो गया 6, उल्टा हो जाएगा सीधे, और की का हो गया 5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ काम करते हैं, 15 का और 12 लड़कियां, तो 12 की मिल करके काम करते हैं, तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा। हमको पता नहीं, तो n दिन में काम पूरा करिए। और काम क्या है, इसमें से दोनों में से कोई इक्वेशन ले लीजिए, तो 15 ले लीजिए, 15 के यहाँ पर 10। अब इसमें का की का वैल्यू रख देंगे तो हम लोग का n का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 15 छक्का 90 हो गया, का वैल्यू है तो, और ये का है 12 पंचे 60 हो गया। n हमको पता करना है, यहाँ पर हो गया 15, का वैल्यू कितना है 6 है, 10 हो गया। यहाँ से हम लोग का 150 आ गया, n हो गया। यहाँ से ही 15 10 150 हो गया और 6 हो गया। 150 से 150 खत्म, n का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। हम लोग का आंसर ए हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा आराम से बनाना है, घबराना नहीं है। आराम से बनाएंगे तभी बन पाएगा, नहीं तो इतना ही क्वेश्चन बन रहा है कि आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, इत्मीनान से कुछ क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा आपको। 846 में बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। अगर कोई वस्तु बेचने पर 6% हानि हो गया, इसका मतलब 94% में बेच दिया गया है 846 रुपया में, और अगर परसेंटेज में तो कितना 94। अब कह रहा है रीमा को 8% का लाभ चाहिए, मतलब 100% का कोई वस्तु है तो 8% चाहिए लाभ, तो 108, 108 से गुना कर दीजिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। इस 47 2 से अगर काटते हैं तो ये हो गया 54। अब इसको अगर काटते हैं एक मरतबे, अब क्या हो जाएगा, फिर 18 मरतबे, 8 मरतबे, कितना हो जाए 18 चौका 72, 18 पंच 90 और 7 97। तो 9 7 2 कहाँ है,
972 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा फैलाइए भी, शेयर भी करिए दोस्तों में, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और आप जब जीडी में बहाली हो तो आप दोस्त के साथ एक बार में जाए। यदि ये घन का आयतन, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, 192 रूट 3 दिया हुआ है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। घन के आयतन क्या होता है, ए क्यूब। आपको ए क्यूब दिया है, 192 रूट 3 दिया हुआ है। अब देखिए, तो ए यहाँ पर लिखाएगा तो यहाँ पर 192 रूट 3 होगा। 64 गुने 3 हो सकता है, और यहाँ पर रूट 3 है। तो 64 अगर बाहर निकलेगा, यहाँ पर करनी में 3 है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 रूट 3 है तो 1 और रूट 3 हो जाएगा। हम लोगों का हो गया 4 रूट 3। अब क्या कह रहा है, विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, रूट 3 है, रूट 3 है, तो रूट 3 गुने 4 रूट 3 बराबर हो गया 4 तिया के 12। हम लोग का आंसर हो गया 12। अब कुछ लोग का यहाँ पर प्रश्न है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर सर ये रूट 3 कैसे निकल गया। देखिए, समझ लीजिए, जब करनी में ऐसे रहे 3 है और यहाँ पर रूट 3 है, तो जब कभी हमको 3 को ऐसा सेम अगर मिलेगा तभी हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3, और यहाँ पर एक रूट 3 पहले से है, इसमें से देखिए एक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो ये है चीज़, ये बिहाइंड थ्योरम है। चलिए, अब फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो जब कभी सिंप्लीफिकेशन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऑफ को है ना पहले नजर में रखेंगे। ऑफ जहां भी दिखे वहीं पर उसको क्या करना है, उसका कार्यक्रम कर देना है। देखिए, यहाँ पर हमको ऑफ दिख रहा है, यहाँ पर भी ऑफ दिख रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 एक 5/4। ये क्या हो गया, 5/4, और ये हो गया 2/5। 5 से 5 कट गया, और 2 से 4 कट गया, तो 1/2 हो गया। देखिए, 1/4 गुने 3/4, भागा का चिन्ह हम लोग का 1/2 है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा तो 2 हो जाएगा। अब भागा के यहाँ पर चिन्ह, पहले यहाँ पर ऑफ है, तो ये 3 एकम 3 2 5/3, ये क्या हो गया 5/3, और ये क्या हो गया 4/5। तो 5 से 5 कट गया, 4/3 हो गया, तो 3/4 भागा है तो गुना हो जाएगा, फिर 3/4 हो गया उलट करके 4/3 का। फिर घटाव का चिन्ह है, तो 1/2 माइनस ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 1/8 हो गया। अब देखिए, ये क्या हो गया 3/16, और 2 से कट जाएगा, 3/8 हो गया हम लोग का। इसको करेंगे तो 9/16, तो हम लोग उलट देंगे क्योंकि भाग है, तो 16/9। अब देखिए, इसको कार्यक्रम करते हैं, तो अगर 8 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3/8। 3/8 हो गया हम लोग का। अब देखिए, 8 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 3 से, तो 2/3 माइनस 3/8। आप लोग को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देना ही है। तो यहाँ हो गया 24, 3 8 24, तो कितना हो गया 16 में से 9 गया, तो कितना हो गया 7/24। 7/24 कहाँ है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा समय देना है ताकि सही हो। बाकी सब क्वेश्चन को तो क्या करना है, ध्वस्त करना ही है।
m प्लस n का वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया है, और m माइनस n का वैल्यू 2 दिया है। तो कभी कभी ऐसे स्ट्राइक कर जाएगा कि 8 प्लस 6 14 हो रहा है, 8 में 6 जाएगा तो 2 हो रहा है, इसका मतलब m और n का वैल्यू क्या होगा, 8 और 6 होगा। था m n मतलब m गुने n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 छक 48, m n मतलब समझिए यहाँ डॉट दिया गया है, डॉट छोड़ दिए हैं, तो 8 छक 48 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं स्ट्राइक कर रहा है माइंड में तो क्या हम लोग करेंगे, देखिए m प्लस n लिख दिए 14 हो गया, m माइनस n लिख दिए क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना है ना, दोनों को जोड़ दीजिए एक बारी, तो 2m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16 हो गया, तो m इजक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। अब अगर यहाँ पर m का वैल्यू किसी में डाल दीजिएगा, सेकेंडे वाला में डाल दीजिए, तो 8 माइनस n इजक्वल टू 2, तो क्या हो गया 8 माइनस 2 इजक्वल टू n, n का वैल्यू हम लोग को 6 आ गया, n का वैल्यू 6 आ गया, तो क्या हो गया mn 8 छक 48 नहीं हो गया। बस ऐसे कर देना है, नहीं तो माइंड में अगर स्ट्राइक कर गया तब तो और आसान है। तो माइंड में कैसे स्ट्राइक करेगा, तो बार बार अगर नंबर के साथ स्क्वायर कर रहे हैं, कभी गुना कर रहे हैं, कभी भाग कर रहे हैं, कभी घन कर रहे हैं, वह तो स्ट्राइक करेगा, अदरवाइज नहीं स्ट्राइक करेगा। अब देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो इतना सबसे कटे ने पर शेषफल इतना दे, तो वो संख्या क्या होगा। देखिए तो 10 15 20 24 और 30 से कटना चाहिए। शेषफल देखिए 6 दे रहा है, इसमें 11 दे रहा है, इसमें 16 दे रहा है, 20 दे रहा है और इसमें 26 दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे सब में डिफरेंस कितना का है, 4 का है, क्या है 4 का है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका एलसीएम निकालेंगे पहले, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। एलसीएम किसको कहते हैं, जो सभी दिए गए संख्या से विभाजित हो जाए और छोटी संख्या हो, तो 120 हो गया। अब कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या, 7 को 9, अब इसको भाग देंगे हम लोग 120 से, तो कितना हो गया 960 हो गया 8 बार में। यहाँ पर कितना बचा 39 और 9, फिर 360, फिर 39 बच रहा है, तो बार बार क्या बचेगा 39 हमको बच जाएगा लास्ट में भी। अब इसमें से 39 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 9 9 9, 99 में से 39 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 60। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 4 घटा देंगे, जो कि फिक्स है ना, वो घटा देंगे, तो कितना हम लोग का हो जाएगा 5 बेर तो 9 हो जाएगा, फिर 60 में 4 जाएगा तो 56, 56 वाला क्या है हम लोग का बी है। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें स्टार मार्क लगा देते हैं ताकि आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर लें। डे 7 का है 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन है। अब देखिए फिर से काम वाला है क्वेश्चन, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। देखिए ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल काम कितना हो गया, इसका एलसीएम 30 हो गया। इसका क्षमता 10 से भाग देना है 30 में तो 3 हो गया, इसमें 15 से भाग देना है तो 2 हो गया। क्या कह रहा है अब, वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए, उसके बाद क्या करता है छोड़ देता है, तो क्षमता कितना हो गया 3 2 5 हो गया। काम किया कितना दिन तक 5 दिन तक, मतलब 25 काम कर लिया। काम कितना बच गया है 5 बच गया है काम। तो शेष कार्य का भिन्न, शेष कार्य का भिन्न हम लोग को निकालना है, तो 5 अभी शेष है कितना में 30 में, तो 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। अब देखिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें भी स्टार मार्क लगाइए। 1/3 वस्तु 15% लाभ पर, कोई भी वस्तु है उसका उसका 1/3, जैसे 50 को वस्तु है या 60 को वस्तु है, तो 1/3 कह दिया था मतलब 3 से कटने वाला हम लोग ये, तो 60 लेते हैं, 60 वस्तु हम लोग का है।
1/3 वस्तु 15% के लाभ पर। मान लेते हैं 1 रुपया हम लोग ये खरीदते हैं, तो 60 रुपया में अगर खरीदें, 60 वस्तु है हम लोग का 60, इसका 15%, इसका 1/3 वस्तु, 1/3 बोले तो 20 वस्तु, 15% के लाभ पड़ता है। 15% के लाभ पर तो हम लोग का लाभ कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर लाभ हो गया, 15 दूना 30, 300, तो मतलब डबल जीरो हट जाएगा। देखिए कैसे निकालना है, 20 का 15% कैसे होगा, 15 दूना 30 और 1 जीरो, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगा, 3 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 25% माल 20% लाभ पर, तो 60 का 25% कितना होगा, 25% बोले तो 1/4 होता है, 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो 60 का 1/4 कितना होगा, 15। अब 15 वस्तु कितना, 20% के लाभ पर, तो 20%, 15 का 20%, फिर 300, तो परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 हो गया लाभ। अब फिर बच कितना गया, शेष वस्तु, तो ये 35 हो गया, तो हम लोग का बचा हुआ है 25। 10% के हानि पर, तो 25 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 250, 2 अंक के बाद, तो 2.5 का हानि हम लोग का हो गया। 6 का लाभ हो रहा है और 2.5 का हानि हो रहा है, तो 6 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 3.5 का लाभ हो गया। हम लोग का लाभ हो गया 3.5 का, अगर 60 रुपया 60 वस्तु 60 रुपया वाला कार्यक्रम करते हैं तब। लेकिन हम लोग का लाभ दिया कितना है, 350, तो 3.5 बराबर 350। हम लोग का कुल 60 रुपया पर काम चल रहा है, तो 60 रुपया का निकालने के लिए 350 बट्टे 3.5 गुने 60, ये दशमलव हटा तो यहाँ पर 10 आ गया, ये 10 मरतबे, तो कितना हो गया, 6000 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करना ताकि आसान हो जाए। और यहाँ पर 60 क्यों लिए है, क्योंकि 1/3 दिया गया है, तो हम लोग 60 लिए हैं। अब देखिए, 2 स्टेशन ए बी के बीच की दूरी 700 है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक गया 80 के स्पीड से, फिर बी से ए पर आता है 65 के स्पीड से, तो मतलब दूरी तो क्या है, समान है। तो कह रहा है औसत चाल, औसत गति निकालने के लिए, तो जब दूरी समान होता है तो औसत गति हम लोग क्या होता है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई, जहाँ एक्स और वाई क्या है, चाल है, अलग अलग चाल है, दूरी यहाँ पर समान है, उसके केस में ये होता है। हम लोग लिखते हैं 2x मतलब 80 और फिर हो गया हम लोग का y कितना है, 65। अगर हम फिर लोग ऐड कर देते हैं तो 80 65, अब देखिए 16 हो गया, 16×5 = 80, 16×6 = 96 और 8 104, 1 जीरो, हम लोग कितना हो गया यहाँ पर 5 और 8 6 14। अब इसको काटेंगे हम लोग, कैसे, 5 से काटते हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 70। अच्छा 5 से पहले काटते हैं, तो 5 दूना 10, 5 9 45, फिर 5 दूना 10, 5 8 40, 0। अब हम लोग इसको काटेंगे तो 71.72 हम लोग का आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको काटने का भी थोड़ा हम सिखाते हैं। 2080 है 29 से, अगर 10 मरतबे काटेंगे, 7 मरतबे, तो देखिए 7 9 63, 14 और 6 20, 203 आ गया हम लोग का। तो देखिए 5 हम लोग का आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, 7 29 दूना 58 हो जाएगा, तो एक के होना चाहिए, तो यहाँ पर 29 लिख दिए। अब 71 वाला कौन आंसर है, तो बस ये है, तो यही मार देना है। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। बहुत ही धीरे धीरे
करके आपको कंसेप्ट पहले सीखना है और अप्लाई भी करना है डेली, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। अब देखिए 3 क्रमिक छूट दे दिया है, तो हम लोग पहले 2 पर निकालेंगे, उसके बाद 2 में जो आएगा उसके बाद फिर उसका है ना तीसरा के साथ कर देंगे। तो जब कभी भी ऐसा रहेगा क्वेश्चन तो देखिए 7 लिख दिए, फिर 12 लिख दिए, फिर निगेटिव के साइन लिखिए। 7 गुने 12 करिए तो 12 7 84 अब बट्टे 100 कर दीजिए, तो 12 7 19 में से 0.84 गया, तो हम लोग का वंश कितना गया 18.16% का कमी हुआ है। अब इसका 5 के साथ बनाते हैं हम लोग, तो 18.16 5, फिर निगेटिव के साइन 18.16 में अगर 5 से गुना करते तो देखिए 80 और फिर 90 होगा। दशमलव तो यहाँ पहले से है और 100 से भाग देंगे हम लोग, तो कितना हम लोग का हो गया 18 5 23.16 माइनस 0.9080। अब हम लोग को तो पक्का है कि क्या हो जाएगा 22 दशमलव कुछ आएगा आंसर, तो 22 दशमलव कुछ आंसर क्या हम लोग का सी है। ठीक है, तो ऐसे निकालना, ये नहीं कि पूरा एकदम घटा रहे हैं बच्चा की तरह, बच्चा नहीं ना रह गए हैं। अब 4 वर्षों में क्या दिया हुआ है साधारण ब्याज, और फिर 7.5 वर्षों में सामान्य दर पर साधारण ब्याज दिया है। तो जब कभी भी ऐसा रहे तो पहले ज़्यादा वाला का 7.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है धन 15,925। अब देखिए फिर 4 वर्ष में दिया है कितना हो जा रहा है 12,740। यहाँ पर वर्ष का अंतर कितना का है 3.5 वर्ष का, 3.5 वर्ष को हम लोग 7/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर रुपया कितना अंतर है 5, 12 में से 4 जाएगा 8 हो गया, 8 में से 7 गया 1 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया। हम लोग अगर यहाँ पर 1 वर्ष का निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 1 8 5 2/7, सीधे उल्टा लटका देंगे इसको। देखिए 7 से 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, हम लोग का हो जाएगा 910। 1 वर्ष में हम लोग को 910 रुपया ब्याज लगा है। तो हम लोग यहाँ पर 4 वर्ष का निकालते हैं, तो 4 वर्ष में हम लोग को कितना लगेगा 3640 रुपया। देखिए 12740 हम लोग का 4 वर्ष में मिश्रधन है, इसमें से अगर हम लोग ब्याज घटा देंगे 3640 0 0 1 और 9, 9100 हम लोग का हो गया। तो 9100 2 गो में है। अब देखिए हम लोग का 1 वर्ष का 910 है, तो 9100 का 910 कितना परसेंट है 10% है, तो हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जब कभी भी ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन वाला है तो ट्रेन वाला में ध्यान रखना है, जब कभी ट्रेन अगर किसी पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है या सुरंग को पार करती है, तो पुल अपना लेंथ अपना लंबाई और सुरंग या पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। लेकिन जब कभी आदमी को पार करती है या पोल को पार करती है तो बस अपना लेंथ पार करेगी, क्योंकि उसके तुलना में क्या है ना आदमी का लंबाई क्या है नगण्य है, पोल का लंबाई क्या है नगण्य है। तो यहाँ पर देखिए एक पुल को पार कर रही है, मतलब पुल का कुछ लंबाई होगा, तो यहाँ पर वो अपना लंबाई प्लस पोल की लंबाई पार करेगी। 60 किलोमीटर के आप स्पीड से 40 सेकंड में, तो हम लोग देखते हैं कि कितना दूरी पार करता है एक्चुअली। तो 60 हम लोग को मीटर में निकालना है, तो 60 को मीटर में बदल देते हैं, तो कितना से 5/18 से गुना कर दीजिए। अब हम लोग का 42 सेकेंड है, तो 42 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 18 आज 14 के 60, फिर देखिए 3 से ही कटेगा 14, तो हम लोग कितना हो गया 700। 700 दूरी तय किया है, लेकिन इसमें क्या है ट्रेन का तो लंबाई इतना ही है, इसका मतलब पुल का लंबाई होगा, तो 700 में से हम लोग क्या करेंगे इसको
घटा देंगे, 253 को घटा दिए तो हम लोग क्या आ जाएगा, 447 आ जाएगा। 447 कहाँ है, यही है। तो ये सब कंसेप्ट को दिमाग में रखना है ताकि आपसे क्या हो, क्वेश्चन आसानी से ध्वस्त हो जाए। और वर्दी धारण का सपना क्या है, पूरा हो जाए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। हर छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है, जैसे कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है, कैसे आसानी से हो रहा है, कैसे सक्सेसिव लग रहा है, कैसे अगर CI आ रहा है तो हो रहा है। तो ये सब चीज़ को बार बार रिपीटिशन करना है। अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि मतलब हमको 2 बार रिवीजन करना है तो 2 बार करिए, 3 बार करिए, आपके पास समय है, और इसका उपयोग करिए ताकि आपको फायदा मिले और 2023 में वर्दी को धारण कर सके। बस 2023 ध्यान रखना है और वर्दी ध्यान रखना है, बस। कब वो नींद टूट जाएगा, 3 बजे भोरवा में नींद टूट जाएगा। तो ये सब बात ध्यान रखना है माइंड में। बाकी ये सब कार्य का भी संपादन करना है, आप ही के हाथ में सौंपा गया है। कुछ कार्य आपको भी दिया गया है तो वो भी करिए, हम लोग इधर से कर रहे हैं अपना काम। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।